पानी, 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 गला सूख रहा है। पानी। आसपास की सभी नदियों का पानी बदबूदार हो चुका है। पता नहीं अब क्या होगा। मुझसे अपने लोगों की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। हमें किसी न किसी तरह पीने के लिए साफ सुथरे पानी का इंतजाम करना होगा। साफ और शुद्ध पानी तो हमें सिर्फ शाही नगर में से ही मिलेगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमें मदद के लिए शाही नगर ही जाना होगा। परंतु वहाँ तो सिर्फ कोई व्यापारी ही जा सकता है। हमारे पास उस नगर में बेचने के लिए कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, हम लकड़हारे बनकर ढेर सारी लकड़ियाँ बेचने जाएंगे। तो ठीक है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। रेखा बेटी, ओ रेखा बेटी, जल्दी से मेरा खाना तैयार कर दो। मुझे शाही नगर जाने में देर हो रही है। अभी आई पिताजी। ये लो, आपका खाना तैयार है। रास्ते में पेट भर कर खा लेना। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं पिताजी, मैं भी शाही नगर देखना चाहती हूँ, परंतु आप मुझे वहाँ कभी लेकर नहीं जाते, इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया, इतना नाराज ना हो। अगली बार मैं तुम्हें शाही नगर घुमाने के लिए जरूर लेकर जाऊंगा। अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। देखो भाई, वो रहा शाही नगर। ऐसी नगरी यहाँ हर एक समस्या का हल होता है। वाह वाह, कितना सुंदर नगर है जी। आशा करता हूँ कि अब हमारे गांव वासियों को पीने के लिए शुद्ध पानी जरूर मिलेगा। अब चलो भाई, जल्दी से इस शाही नगर के भीतर चलते हैं। तुम दोनों कौन हो? मैंने पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। अपना परिचय दो। माफ़ करना हजूर, हम तो व्यापारी हैं, लकड़ियाँ बेचने के लिए दूर एक गांव से आए हैं। अच्छा, तो तुम व्यापारी हो। ठीक है ठीक है, शाही नगर में तुम्हारा स्वागत है। जाओ जाओ, भीतर जाओ। मेरी बात गौर से सुनो। मैं राजा से बात करने राजसभा के भीतर जा रहा हूँ। अगर मैं कुछ घंटों तक वापस नहीं लौटा तो गांव वालों से कहना कि मुझे माफ कर दें। और हाँ, मेरी बेटी का ध्यान रखना भाई। मोहन राज्यसभा में पहुंचकर राजा को अपने गांव की बदतर हुई हालत के बारे में बताने लगता है और पीने के लिए शुद्ध पानी की मांग करता है, जिसे सुनकर राजा अति क्रोधित होकर मोहन से कहता है, लगता है तुम शाही नगर की परंपरा से वाकिफ नहीं हो। यहाँ हर एक चीज का दाम लगता है। अगर तुम्हारे गांव वासियों को पानी चाहिए तो उसके लिए 1000 सोने की मोहरें लगेंगी। क्षमा करना महाराज, ये कैसा न्याय है? अगर गांव वाले पानी का मूल्य देने लगे तो उनका सब कुछ बिक जाएगा। ये अचानक शाही नगर को क्या हो गया है महाराज? यह नगर तो वर्षों से गरीबों की सहायता करता आया है, और फिर अब अचानक से क्या हो गया महाराज? बस बहुत हुआ। राजा के सामने जुबान लड़ाता है। खाली जेब लेकर शाही नगर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिपाहियों, इसे पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंदी बना लो।
अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। मोहन को तो सिपाहियों ने पकड़ लिया है। इससे पहले कि वो मुझे भी पकड़ लें, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेटी, तुम्हारे पिता को शाही नगर के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। मैं बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। लगता है हम गांव वासियों को पीने के लिए शुद्ध पानी कभी नहीं नसीब होगा। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ बेटी, तुम अपना ध्यान रखना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा तो कहते थे कि शाही नगर में गरीबों का दुख बांटा जाता है, तो फिर उन्होंने बाबा को कारागार में बंदी क्यों बना लिया? इसके पीछे जरूर कोई चाल है। मुझे अभी शाही नगर में जाकर पता करना होगा। हीरा, बाबा को सिपाहियों ने पकड़ लिया है। तुम्हें तो शाही नगर का रास्ता मालूम ही होगा। क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जाएगा? बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मैंने तुम्हें इस नगर में पहले कभी नहीं देखा। मैं दूर एक छोटे से गांव से आई हूँ। मेरे बाबा को शाही नगर के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। क्या आप मुझे कारागार की ओर जाने का रास्ता बता सकते हैं? यहाँ पर तो सैकड़ों ही कारागार है। तुम्हारे पिता को सिपाहियों ने कहाँ रखा होगा, इसके बारे में पता लगाना नामुमकिन है। परंतु मैं एक ऐसी गुफा के बारे में जानता हूँ। यहाँ सिपाहियों का सख्त पहरा रहता है। मुझे लगता है कि सिपाही उसी गुफा में ही कैदियों को बंदी बनाकर रखते हैं। तुम यहाँ से सीधा जाकर दाहिनी तरफ का रास्ता लो, तभी तुम्हें वह गुफा दिखाई देगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना बेटी, अगर सिपाहियों ने तुम्हें उस गुफा के आसपास भी देख लिया तो वो तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। नहीं, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मेरे पिताजी नहीं हैं। आप कौन हो? क्या आपको मालूम है कि सिपाहियों ने मेरे पिताजी को कहाँ रखा होगा? मैं उन्हें ढूंढने के लिए चुपके से यहाँ आई हूँ। मैं इस शाही नगर का राजा हूँ। मेरे बेटे ने मुझे लालच में आकर हमेशा के लिए इस काल कोठरी में बंद कर दिया है और प्रजा के सामने मुझे मृत्यु घोषित कर दिया। फिर उसने खुद राजा बनकर इस शाही नगर के सभी कायदे कानून बदल दिए, लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, हर एक चीज पर दाम रख दिया। यहाँ तक कि अगर किसी प्यासे को शुद्ध पानी पीना हो तो उसे सोने की मोहरें देनी पड़ती हैं। अगर किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे उसने हमेशा के लिए एक खुफिया सुरंग में बंदी बना दिया। लगता है तुम्हारे पिता भी उसी सुरंग में ही कैद होंगे। मुझे वहाँ जाने का रास्ता मालूम है बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे यहाँ से रिहा करने में मेरी मदद करोगी। वो रही इस ताले की चाबी उस सिपाही के पास। बेटी, ये क्या कर दिया है तूने? तुम्हें यहाँ हरगिज नहीं आना चाहिए था।
ये लोग बहुत खतरनाक है। अब ये शाही नगर पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ इंसान नहीं दरिंदे रहते हैं। मेरी बात मानो, यहाँ से तुरंत वापस गांव में लौट जाओ बेटी। पिताजी, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब शाही नगर के राजा लौट आए हैं। हमें जल्दी यहाँ से भागकर प्रजा के सामने जाना होगा ताकि उन्हें सच्चाई का पता लग सके। महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज, अनर्थ हो गया। खुफिया सुरंग के सभी कैदी वहां से भाग निकले हैं महाराज, और गुफा में राजा साहब भी नजर नहीं आ रहे। हमने एक लड़की को पकड़ा है। लगता है ये सारा माया जाल उसी का ही बिछाया हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असंभव। अगर पिताजी प्रजा के सामने आ गए तो हम सब पकड़े जाएंगे। तुम जाओ, जल्दी जाओ। शाही नगर के आने जाने वाले सारे रास्ते तुरंत ही बंद कर दो। जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शाही नगर के कारागार के कैदियों को रिहा कर दिया? नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। अब तुम्हें इसका मृत्यु दंड मिलेगा। बस बहुत हो चुका है तुम्हारा अत्याचार। तुमने शाही नगर के राजा को बंदी बनाकर प्रजावासियों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। सुनो सभी, मेरी बात गौर से सुनो। हमारे महाराज जिंदा है। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। इस शाही नगर के महाराज अभी जिंदा है। इस दुष्ट ने उन्हें बंदी बनाकर एक गुफा में रखा था। बाप रे, ये लड़की क्या बोल रही है? क्या सच में हमारे महाराज जिंदा हैं? लगता है ये लड़की पागल हो चुकी है। मेरे पिताजी तो वर्षों पहले ही स्वर्ग सुधार गए थे। मैंने उन्हें अंतिम समय में अपने हाथों से विदा किया था। बस बहुत सुन चुका हूँ मैं। सिपाहियों, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। ठहरो, ठहरो, उसे कुछ मत करो। रुको, रुको। खबरदार, अगर किसी ने इस लड़की को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हम क्या देख रहे हैं? ये तो सचमुच ही हमारे महाराज हैं। इसका मतलब है हमारे महाराज अभी जिंदा हैं। हाँ, वो देखो, हमारे महाराज जिंदा हैं। इसका मतलब ये लड़की सच बोल रही है। इस दुष्ट ने हमारे महाराज को एक गुफा में बंदी बनाकर रखा था और हमें बोल दिया था कि महाराज की मृत्यु हो चुकी है। ये एक धोखेबाज है। प्रजावासियों, इसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाओ। मारो, मारो इसे। मारो, मारो इसे। मारो, मारो इसे। सिपाहियों, बचाओ, बचाओ मुझे सिपाहियों। इन्हें पकड़कर कारागार में डाल दो। माफ करना हजूर, हमारे राजा साहब लौट आए हैं। हम तो सिर्फ अपने राजा का ही हुक्म मानते हैं। सिपाहियों, इस दुष्ट को पकड़कर खुफिया सुरंग में हमेशा के लिए बंदी बना लो। यह तुम्हारे राजा का आदेश है। अपने राजा के कहने पर सिपाही उस लालची और घमंडी को पकड़ लेते हैं और ले जाकर हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर देते हैं। बेटी, तुमने शाही नगर की खुशियों को वापस लौटाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा।
अब तुम निश्चिंत होकर अपने गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी लेकर जाओ। आज के बाद इस शाही नगर में किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होगा, किसी से एक भी सोने का सिक्का नहीं लिया जाएगा। गरीबों के लिए इस शाही नगर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और खुशियां मनाएंगे। तभी मोहन और उसकी बेटी ढेर सारा शुद्ध पानी लेकर अपने गांव में लौट आते हैं। गांव के लोगों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और शाही नगर का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद जब भी गांव वालों को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वो शाही नगर में जाकर ले आया करते थे। आसपास के सभी गांव में फिर से खुशियां लौट आई थी। तो ये थी शाही नगर की कहानी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी धोखाधड़ी और लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।